आजकल रोजाना इतनी खबरें आती हैं कि कभी-कभी सिर घूम जाता है ना। इस एक्सप्लेनर में हम इसी शोर शराबे को कम करके असली तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर की राजनीति, हमारा पर्यावरण, तेजी से बदलती तकनीक और हमारी संस्कृति, ये सब असल में एक ही पहेली के अलग-अलग हिस्से हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प चर्चा में चलते हैं। चीजों को आसानी से समझने के लिए हमने आज की इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, भू राजनीति और देशों के बीच का तनाव। दूसरा, दुनिया भर का बदलता मौसम और उस पर हमारा रिस्पॉन्स। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का धमाका। और आखिर में हमारी संस्कृति, खेल और मनोरंजन की दुनिया। बस यही है हमारा आज का एजेंडा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भू राजनीति और वैश्विक टकराव की। देखते हैं कि कैसे दुनिया के किसी एक हिस्से का तनाव पूरी पृथ्वी पर लहरें पैदा कर देता है। ये टेबल देखिए, ये बहुत ही साफ तौर पर दिखाती है कि आजकल कोई भी घटना सिर्फ लोकल नहीं होती। उदाहरण के लिए, मिडल ईस्ट में जैसे ही ईरान से जुड़ी चेतावनियां और तनाव बढ़ता है, खाड़ी के तेल बाजारों में तुरंत हलचल मच जाती है। उधर यूक्रेन का अनसुलझा संघर्ष पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी सिरदर्द बन गया है। और चीन अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर जो रस्साकशी चल रही है ना, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लगातार एक भारी दबाव बनाए हुए है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प लेकिन कड़वा विरोधाभास है। एक तरफ दुनिया में भारी अस्थिरता है, जैसे सूडान में नागरिकों पर भयानक ड्रोन हमले हो रहे हैं, कॉन्गो में WHO इबोला पर नजर रख रहा है और यूरोप में आर्थिक मंदी छाई है। लेकिन दूसरी तरफ चीजों को सुधारने की कूटनीतिक कोशिशें भी पूरी रफ्तार से चल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र लगातार युद्ध विराम की अपील कर रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की चर्चाएं हैं और वेल्स चुनाव के बाद ब्रिटेन की राजनीति करवट ले रही है। मतलब दुनिया एक ही समय में बिगड़ने और संभलने दोनों के बीच झूल रही है। अब थोड़ा भारत की ओर रुख करते हैं। यहाँ का माहौल तो और भी ज्यादा एक्शन से भरपूर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतिक वार्ताएं चल रही हैं और रूस से मिल रही तेल की छूट ने इकोनॉमी को एक बड़ी राहत दी है। वहीं दूसरी ओर घरेलू राजनीति भी पूरी तरह गरमाई हुई है। एक पत्रकार की वीडियो को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सक्रियता काफी बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट में बड़े संवैधानिक मामलों पर अहम सुनवाई चल रही है। ये एक बेहद सक्रिय और जीवंत लोकतंत्र की जी जागती तस्वीर है। राजनीति से आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम मुद्दे पर, चरम जलवायु और वैश्विक प्रतिक्रियाएं। आइए देखते हैं कि कूटनीतिक हलचलों के बीच हमारी पृथ्वी हमें क्या चेतावनी दे रही है। पर्यावरण की बात करें तो हालात सच में काफी गंभीर हैं। दक्षिण एशिया में जिस तरह की भयंकर लू चल रही है वो डराने वाली है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि यूपी और बिहार के स्कूलों में बाकायदा हीट वेव एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। शहरों में पानी की किल्लत अब रोज की बात हो गई है। कई देशों के जंगलों से आग लगने की भयानक खबरें आ रही हैं और जगह जगह बाढ़ के अलर्ट जारी हैं। ये भविष्य का कोई खतरा नहीं है, ये बिल्कुल अभी इसी वक्त हमारे सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये स्लाइड सचमुच चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, एक तरफ तो हम इंसान पृथ्वी पर पानी की कमी, जानलेवा गर्मी, बीमारियों और महंगाई जैसी बुनियादी चीजों से जूझ रहे हैं और ठीक उसी समय हमारी महत्वाकांक्षाएं आसमान चीर रही हैं। इसरो अपने अगले सैटेलाइट लॉन्च की जोर शोर से तैयारी कर रहा है और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चांद पर नए मिशन भेजने के प्लान बना रही हैं। जमीन पर कड़ा संघर्ष और अंतरिक्ष ने ऊंची उड़ान, ये विरोधाभास वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन रुकिए, सब कुछ बुरा ही नहीं है। दुनिया हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। इन बदलावों से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा में इस समय रिकॉर्ड तोड़ निवेश हो रहा है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशंस तेजी से बिछाए जा रहे हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए ग्लोबल अभियान चल रहे हैं और वन्य जीवों को बचाने वाले प्रोग्राम्स को भी भारी सपोर्ट मिल रहा है। मतलब साफ है, एक बड़े बदलाव की कोशिश पूरी ताकत से जारी है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वैश्विक एआई विस्फोट। भौतिक दुनिया से निकलकर अब हम उस डिजिटल क्रांति को समझेंगे जिसने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई में आज अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही डीप फेक जैसी चीजें भी सामने आ रही हैं। डीप फेक असल में वो नकली वीडियो या ऑडियो होते हैं जिन्हें एआई इतनी सफाई से बनाता है कि वो बिल्कुल असली लगते हैं और ये किसी की भी पहचान को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसी खतरे की वजह से आज दुनिया भर की सरकारें टेंशन में हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए नए नए कानूनों पर जबरदस्त बहस चल रही है। एआई अब सिर्फ टेक कंपनियों का कोई बज़वर्ड नहीं रह गया है, ये अब हर जगह है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को अब ग्लोबल लेवल पर पहचान मिल रही है। हमारे आईआईटीज नए नए एआई रिसर्च प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। टेक कंपनियां तो इसमें पैसा पानी की तरह बहा ही रही हैं, लेकिन अब तो मार्केट में आने वाले हर नए स्मार्टफोन में एआई फीचर्स का ही बोलबाला है। और ओपन सोर्स एआई मॉडल जिस तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, उसने तो पूरी गेम ही बदल दी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस टेक बूम को ही ले लीजिए। एक तरफ रोबोटिक्स के क्षेत्र में जबरदस्त बूम है। क्वांटम कंप्यूटिंग की रिसर्च रॉकेट की स्पीड से भाग रही है और क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड आसमान छू रही है। लेकिन दूसरी तरफ साइबर क्राइम के मामले पूरी दुनिया में डरावनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। डिजिटल दुनिया जितनी एडवांस हो रही है, साइबर सिक्योरिटी के खतरे भी उतने ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर, संस्कृति, खेल और मनोरंजन। देखते हैं कि दुनिया में हो रहे इन बड़े बदलावों के बीच हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया कैसे अपना रंग बदल रही है। खेल हमेशा से लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और जब बात क्रिकेट की हो तो भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ऐतिहासिक T20 जीतों के बाद भारत अब एक ग्लोबल क्रिकेट पावर हाउस बन चुका है। जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन जैसे सितारों की पूरी दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है और इसका असर ये है कि आज देश भर की क्रिकेट अकेडमियों में बच्चे रिकॉर्ड संख्या में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन खेल सिर्फ मैदान का जुनून नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। जरा इन पॉइंट्स पर गौर कीजिए। आईपीएल की टीमें बड़े बड़े मेगा ट्रांसफर्स की प्लानिंग कर रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीदने के लिए मानो कोई जंग छिड़ी हुई है और फीफा को भारत में ब्रॉडकास्ट डील के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में अब शतरंज और कबड्डी जैसे खेलों की लोकप्रियता अचानक आसमान छूने लगी है और महिला क्रिकेट के दर्शकों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर बात मनोरंजन की करें तो ये चार्ट साफ बताता है कि अब कोई सीमाएं नहीं बची हैं। दुनिया भर में आज लोग क्या देख सुन रहे हैं। एक तरफ साउथ कोरिया का के-पॉप पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, तो बॉलीवुड की बड़ी समर रिलीज भी धमाल मचा रही हैं। शॉर्ट फॉर्म वीडियो और गेमिंग लाइव स्ट्रीम्स का क्रेज तो हर युवा के सिर चढ़कर बोल रहा है। और हाँ, भारतीय पॉडकास्ट और इन्फ्लुएंसर्स भी अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सब कुछ समेटते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। जिस तूफानी रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रही है और जिस तरह से हमारी पृथ्वी की जलवायु करवट ले रही है, ऐसे में हम इंसानों का अगला कदम क्या होगा? हम खुद को इस नई दुनिया में कैसे ढालेंगे? क्या हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।